हेलो स्टूडेंट्स, पॉलीटेक्निक लिबरल लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं पॉलीटेक्निक परीक्षाओं की तैयारी हेतु उपयोगी टिप्स तथा ट्रिक्स की। आपको पता है कि बोर्ड ने पॉलीटेक्निक की परीक्षाएं कराने के लिए तैयारियां पूर्ण कर ली हैं और जैसे जैसे पॉलीटेक्निक की सेमेस्टर परीक्षाएं हो या वार्षिक परीक्षाएं हो नजदीक आती हैं तो पढ़ाई में मन न लगना और डर और भय का एक बेचैनी का वातावरण बन जाता है स्टूडेंट्स के अंदर, और ये एक आम समस्या है। तो इस समस्या के कई कारण हो सकते हैं। एक तो परीक्षा का डर जो कि नेचुरल है, सभी के अंदर आ ही जाता है। एक भय का माहौल, एक बेचैनी सी होती है। विषयों की कठिनाई, कुछ विषय कठिन लगते हैं, पढ़ाई के लिए पर्याप्त समय न मिलना, या फिर अन्य शैक्षिक या कुछ व्यक्तिगत समस्याएं भी होती हैं जिनकी वजह से स्टूडेंट्स पूरे सेमेस्टर सही तरीके से अध्ययन नहीं कर पाते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि जब परीक्षाओं के लिए समय बहुत नजदीक हो, समय कम बचा हो, सिलेबस पूरा कवर करना हो, तो कुछ ऐसे टिप्स और ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा कि जिससे न सिर्फ आप परीक्षाओं में पास हो पाएंगे बल्कि बहुत अच्छे मार्क से पास होकर के आप अपना डिप्लोमा, पॉलीटेक्निक का डिप्लोमा कंप्लीट करेंगे। तो इस सेमेस्टर में बहुत अच्छा करने के लिए पहली जो आपको टिप है वो ये है कि सबसे पहले अब आप अपना सिलेबस उसको व्यवस्थित कर लीजिए। प्रत्येक विषय के लिए जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं और अवधारणा यानी कॉन्सेप्ट हैं उनकी पहचान कर लीजिए। ये अब आपको काम तुरंत करना ही पड़ेगा। दूसरा है, आप अपनी प्राथमिकताएं निर्धारित कर लीजिए और सबसे पहले जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं और जो कॉन्सेप्ट्स हैं उन पर आपको विशेष ध्यान देना है। सारे विषयों में ये चीज देखिए कि कुल कितने चैप्टर्स हैं, उनमें कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, कॉन्सेप्ट कौन से इंपॉर्टेंट है जिन पर आपको ध्यान देना ही देना है। इसके बाद आपको एक अध्ययन योजना यानी कि स्टडी प्लान तैयार करना पड़ेगा और प्रत्येक दिन के लिए एक आपको लक्ष्य निर्धारित करना पड़ेगा कि आज हमको इतने चैप्टर्स इन विषयों के कंप्लीट करने ही करने हैं। नियमित रूप से अध्ययन करिए। एक भी दिन अगर आपने गैप कर दिया तो वो समझ लीजिए बेकार हो गया। भले ही थोड़ा पढ़िए, बहुत ज्यादा एकदम से मत पढ़िए, लेकिन नियमित रूप से पढ़ते रहिए, लगातार स्टडी करते रहिए। एक बार में बहुत अधिक पढ़ने की कोशिश ना करिए, उससे बोरियत और एकदम से फ्रस्ट्रेशन की भावना पैदा हो सकती है। पढ़ाई को दिलचस्प बनाएं। ये हमारा माइंड इस तरीके का है कि दिलचस्प और अलग तरीके की जो एक्टिविटीज होती हैं उनको जल्दी से कैप्चर कर लेता है, उनको माइंड में ज्यादा से लंबे समय तक के लिए याद रख पाता है। इसके लिए विभिन्न जो वैज्ञानिक तकनीकें हैं, निमोनिक्स की तकनीकें हैं, माइंड मैप है, डिफरेंट फार्मूला बना करके तरह तरह से याद की जाती है, उनको आप फॉलो कर सकते हैं। जो मैंने बताया है, अलग से वीडियो कई सारे बनाए हैं, उनके टेक्निक्स का कैसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं पढ़ाई में, उनको आप एक बार जरूर देख लें। पढ़ाई के लिए आप शांत और आरामदायक स्थान चुनें। इसके अलावा पर्याप्त नींद लें। नींद में कोई कमी न लें कि अगर हमारी परीक्षाएं आने वाली हैं तो आप रात में जो हो तो जागना शुरू कर दें या दिन भर नींद ही प्रॉपर न ले। 7-8 घंटे की जो प्रॉपर नींद है वो आपको लेना ही लेना है। और स्वस्थ आहार, अच्छा आहार खाइए जो आपको हेल्दी रखे, जो आपके शरीर को ऊर्जावान करे, जो आपके माइंड को ऊर्जा प्रदान करे। और तनाव से बचना है किसी भी तरीके का। ना तो परीक्षा का तनाव लेना है, जो समय बीतना था वो बीत गया, अब आपको सिर्फ सिंसियर और गंभीर होना है, लेकिन टेंशन तनाव बिल्कुल नहीं लेना है, ना परीक्षाओं का और ना ही अपने घर परिवार या आपकी कोई व्यक्तिगत समस्या है। कुछ विशेष सुझाव भी आपके लिए हैं कि यदि आप किसी विषय को समझ नहीं पा रहे हैं तो बिना संकोच के आप किसी शिक्षक की या फिर यूट्यूब के माध्यम से किसी चैनल की या फिर किसी अपने दोस्त की हेल्प ले लीजिए। उनको अपने फ्रेंड से कहिए कि मैं नहीं पढ़ पाया हूँ या क्लास में नहीं जा पाया हूँ, प्लीज मुझे ये समझा दो, तो वो आपकी हेल्प कर देगा। कोई टीचर्स आपकी हेल्प कर सकते हैं एक्स्ट्रा क्लास लेकर के, उससे आपको विषय को समझने में, अपने सिलेबस को कवर करने में बहुत आसानी मिलेगी। दूसरा बड़ा महत्वपूर्ण विशेष सुझाव यह है कि पिछले वर्ष के प्रश्न पत्रों का अभ्यास जरूर करें। इससे आपको परीक्षा के पैटर्न और महत्वपूर्ण विषयों की पहचान करने में मदद मिलेगी, पॉइंट समझने में कि हाँ ये प्रश्न इस तरीके से पूछे जाते हैं। पैटर्न पता होना चाहिए और किस तरीके से प्रश्न बनते हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग, वो उसकी भी आप अच्छे से पहचान कर पाएंगे, तभी आप अच्छे नंबर ला पाएंगे और पढ़ाई को भी उसी के अकॉर्डिंग आप ढाल पाएंगे। सबसे जो पढ़ाई का अच्छा तरीका है वो मैं मानता हूं ग्रुप स्टडी को। ज्यादा स्टूडेंट्स ना हो तो सिर्फ आपको एक साथी आप खोज लीजिए, 2 स्टूडेंट्स मिल जाइए, दोनों एक दूसरे को पढ़ाते जाइए, पढ़ते जाइए, तो उससे बहुत कम समय में सिलेबस कंप्लीट होगा। बोरियत नहीं होगी। जब हम अकेले पढ़ते हैं, कोई चीज समझ में नहीं आती है तो एकदम से फ्रस्ट्रेशन, झुंझलाहट होने लगती है और हम पढ़ाई से बिल्कुल विरक्त होने लगते हैं। तो वो स्थिति ना आए। 2 लोग मिलकर के पढ़ेंगे, एक सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं उसको पढ़ाइए, दूसरा वो पढ़े आपको पढ़ाए। इस तरीके से मिलकर के
अगर आप पढ़ाई करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा प्रभावी होगी। एक साथी के साथ पढ़ाई करने से आप प्रेरित रह सकते हैं, एक दूसरे को प्रेरित कर सकते हैं, बोरियत और अन्य ख्याल नहीं आएंगे और एक दूसरे की आप मदद कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ अतिरिक्त सुझाव भी हैं जो आपको करना है। अतिरिक्त अध्ययन सामग्री का उपयोग आप जरूर करिए, चाहे वो इंटरनेट की हेल्प लीजिए, चाहे आपको जो हो तो उसका जो यूट्यूब चैनल है उसके डिफरेंट चैनल से पढ़ाई से रिलेटेड उसकी हेल्प ले लीजिए, ट्यूटोरियल्स की हेल्प लीजिए, इसको आपको जरूर करना है। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, क्योंकि समय बहुत जब कम होता है, सिलेबस पढ़ने के लिए बहुत ज्यादा हो, तो उसमें टाइम मैनेजमेंट एक एक पल आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। टाइम मैनेजमेंट टूल का उपयोग करके सारी गतिविधियों को आप बेहतर तरीके से मैनेज करिए, ताकि पूरा टाइम आप अपनी स्टडी को दे सकें, बाकी चीजों से हट जाएं और अपने अध्ययन लक्ष्यों को आप पूरा कर सकें। सबसे जो महत्वपूर्ण है, परीक्षा के पहले का समय या परीक्षा के समय बिल्कुल या परीक्षा के दिन का समय जो आएगा, उसमें सकारात्मक दृष्टिकोण आपको बनाए रखना है। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि आपके पास सफल होने का अवसर है और बस कड़ी मेहनत करें और अपना सर्वश्रेष्ठ दें, जो कि आपका काम है। और जब आप अपना सर्वश्रेष्ठ देंगे, कड़ी मेहनत करेंगे, तो सफलता निश्चित तौर पर आपको मिलेगी। कोई सोचने की बात ही नहीं है कि आपको सफलता हासिल ना हो। यदि आप इन सुझावों का पालन करते हैं तो आप अपने सिलेबस को कम समय में कवर करने में सक्षम होंगे। लेकिन यहाँ ये महत्वपूर्ण बात ध्यान रखने वाली बात यह है कि सफलता के लिए हमेशा कड़ी मेहनत और समर्पण की आवश्यकता होती है। आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, डेडिकेशन, समर्पित अपने आप को रखना पड़ेगा पढ़ाई के प्रति, स्टडी के लिए। प्लीज सिंसियर हो जाइए, गंभीर हो जाइए, समय बहुत कम है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका जो अभी समय तक कैसा भी रहा हो, आपने यूटिलाइजेशन किया है, नहीं किया है, क्लास अटेंड नहीं कर पाए, पढ़ पाए हैं, नहीं पढ़ पाए, लेकिन अभी भी कुछ नहीं बीता है, अभी भी कुछ भी नहीं बिगड़ा है, अभी भी टाइम है। आप अपनी पढ़ाई में लग जाइए आज से और अभी से शुरुआत कर दीजिए। जो मैंने आपको टिप्स पॉइंट्स बताए हैं उनको नोट डाउन कर लीजिए और अभी से शुरू कर देंगे, तो फिर जैसे जैसे आप पढ़ाई में आगे बढ़ते जाएंगे, सिलेबस कवर आपका होता चला जाएगा, तो आपकी टेंशन और जो तनाव है वो भी कम होता चला जाएगा और अंततोगत्वा परीक्षा में बहुत अच्छे अंकों से आप सफल हो पाएंगे। ऐसी मेरी आप सभी को शुभकामनाएं हैं। तो इसी के साथ मैं आज की इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। आपको मोटिवेट करता रहूंगा, नई नई टिप्स ट्रिक्स और पढ़ाई का जो सिलेबस के अकॉर्डिंग वीडियो हो मैं आपके सामने लाता रहूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। आप सभी का दिन शुभ हो।